अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंफॉर्मेशन हब। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पेपर प्रेजेंटेशन बताई थी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अब ये पेपर प्रेजेंटेशन है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। पहले मैं आपको इसका जो है ना एक रिव्यू कर देती हूँ। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट हम शॉर्ट में भी लिखते हैं और लॉन्ग में भी लिखते हैं। आपने सब्जेक्टिव पार्ट दोनों में लिखना होता है। तो एस मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि कैसे लिखना होता है। मैंने वैसे एस लिखा है सब्जेक्टिव, और फिर ये पी नहीं हुआ है। इसमें मैं आपको यहाँ से आपने यहाँ से एक सर्कल बनाना है, इसको अलिफ मुद्दा की तरह ऐसे खींचना है, ठीक है। फिर आपने आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा लगता है, ऐसे जैसे मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लिखते हैं सेक्शन नंबर 2, क्योंकि हमारा सेक्शन नंबर 1 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। सेक्शन नंबर 2 जो है वो हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ही हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं एल। ये देखें, आप इस तरह लिख सकते हैं। ये जी बिल्कुल नहीं है, ये एल ही का एक मतलब, क्योंकि हमारे एल क्यू एस पी हमारे ये जो ऐसे वर्ड हैं ये हमारे पेपर में बार बार यूज़ होते हैं, रिपीट भी होते हैं। तो एल आप इस तरह लिख सकते हैं। एल भी मुश्किल नहीं है, आपने ऐसे करना है, बिल्कुल इसी के साथ आपने ऐसे करना है। यहाँ पर आपने अलिफ मद्दा टाइप बना देना है, ऐसे, ये साथ नहीं लगाना, ठीक है, ऐसे, ठीक है। वंस अगेन ऐसे ऐसे, फिर साथ लग गया, सॉरी। तो अब ये इस तरह जो है इसके दरम्यान ये फासला रखना है, ठीक है। और ये मैंने आपको ये पिछली वीडियो में ये वाला क्यों सिखाया था, ये वाला बहुत इजी है। या आपने क्यों लिखना है, एक यहाँ आपने टेढ़ा कर लेना है ऐसे। जब टेढ़ा करेंगे इसकी ये वाली चीज़ नीचे करनी है, ये वाली चीज़ जेड, और ये ऐसे क्यों हो सकता है, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्यों एक ऐसे और एक ऐसे। अब आप खुद देख लीजिएगा आपने कौन सा जो है वो क्यों यूज़ करना है अपने पेपर में। उसके बाद हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 1। मेरे पास ये देखिए, ये मेरे पास पार्ट 2 है, सेक्शन 2। आप इसको सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, सेक्शन। उसके बाद ये ए बी पार्ट में, मैं बस आपको ये दिखाना चाह रही थी कि ये जो है ए बी पार्ट में आता। क्वेश्चन नंबर 5 है तो वो ए बी पार्ट में हम उन्होंने मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट बी पार्ट। अब ए पार्ट रोल ऑफ लीवर। अब जैसे मेरे पास फर्स्ट जो मेरा पार्ट है क्वेश्चन का वो है न्यूरॉन और नर्व सेल्स पे, ठीक है। ये मेरा पास लॉन्ग है, हम इस सब उलट कर लेते हैं, ठीक है, न्यूरॉन और नर्व सेल। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है, क्योंकि कोई क्वेश्चन था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया मैंने। उसी तरह के मैंने आपको समझाया कि 3 डॉट्स लगाकर 3 सर्कल्स बनाकर आप इस तरह लगा सकते हैं। फिर मैंने लिखा पार्ट ए न्यूरॉन और नर्व सेल, आप भी ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आप न्यूरॉन और नर्व सेल की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी, मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन की हेडिंग ये देखें। और आपने जब डेफिनेशन लिखनी है तो मैंने डेफिनेशन इस तरह लिखी है। आप ये डेफिनेशन की ये इन्वर्टेड कॉमास ये नहीं भूलना है आपने। और ये लाइंस हैं, ये 2 मैंने लाइंस लगाई हैं, जो ये वाली, ये इस तरह, ये जो बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये मेरे पूरे पेज की जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इसका जो मैंने तो पूरी हेडिंग्स के साथ लिखा है, पूरा एक क्वेश्चन लिखा है न्यूरॉन और नर्व सेल पे। तो आप ये देखें, ये फंक्शन है। अब इसके मैंने पहले न्यूरॉन और नर्व सेल की इंट्रोडक्शन दे दिया, उसका फिर फंक्शंस की ये क्या करते हैं। फंक्शंस एक ही लाइन में लिखे थे, मैंने इसको 3 लाइन्स में इसको मतलब 3 इसके फंक्शन बना दिए। और ये इसके मतलब जो उसको प्रोमिनेंट करने के लिए आप देखें, जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ये वाला पॉइंट एक है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। तो ये इनके लिए यूज़ होते हैं, सिंबल्स कहते हैं इन्हें। और ये इस तरह भी हो सकते हैं, आप स्टार भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे डायमंड की शेप बनाई है, ठीक है। फंक्शंस की ऐसी हेडिंग देकर और फिर ये लिखा है। उसके बाद नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन आती है। मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाया क्योंकि ये डेफिनेशन थी, और इसके ये वाली लाइन लगा दी। आपने ये लाइन लगाकर बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर आपने
फिर इसका आता है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है। उस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है वो इन तमाम चीज़ों पे जो है वो कंसिस्ट करता है, यानी सेल बॉडी, एक्सॉन्स, डेंड्राइट, श्वान सेल और एक्सेट्रा। ठीक है, मैंने इसको अब यहाँ पर मैंने डायमंड की शेप बनाई थी, मैंने कहा यहाँ कुछ डिफरेंट हो जाएगा, मैंने सर्कल्स बना लिए। ठीक है, और मैंने कुछ इस तरह से ना लिखा है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, मतलब आमने सामने। आप किसी भी तरह आप एक पूरी लाइन सीक्वेंस में लिख सकते हैं, मैंने इस तरह आमने सामने लिख दिया। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है हमारे पास ये। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर सेल बॉडी बताया था, डेंड्राइट्स, हम ये पॉइंट्स अब ना इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे आगे। फिर है सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी मैंने पूरी इसकी डेफिनेशन लिखी है, और जब डेफिनेशन एंडिंग हुई है फिर कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, मैंने डेंड्राइट्स और एक्सॉन को ब्रॉड करके लिख लिया। ठीक है, इन किसी भी स्टूडेंट की कोई भी राइटिंग हो किसी तरह की, वो हेडिंग्स वो हेडिंग यूज़ कर सकता है। ठीक है, वो अपनी राइटिंग में अपनी राइटिंग में ही हेडिंग्स बनाते हैं, कोई अपनी इसके लिए राइटिंग भी चेंज कर लेते हैं। तो मैंने डेंड्राइट्स और एक्सॉन को ब्रॉड कर दिया। उसके बाद है हमारे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के लिए मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाए क्योंकि इसकी भी डेफिनेशन ही थी, तो मैंने यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया लाइन्स वगैरह मैंने लगा दी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सॉन्स। एक्सॉन की डेफिनेशन लिखी, अगेन उसके ये जो है लाइन्स लगा दी, इन्वर्टेड कॉमास लगा दी। फिर श्वान सेल, सॉरी फॉर दिस, श्वान सेल्स की डेफिनेशन लिखी मैंने इस तरह। यही सारी डेफिनेशन हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है, बस मैंने सारी डेफिनेशन से लिखी और इनके ये लगाती गई, और ये डेफिनेशन ही इनमें उन्होंने थोड़ी सी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है हमारे पास फिर माइलिन शीथ। देखिए उन्होंने कहा कॉल्ड का है माइलिन शीथ, तो मैंने माइलिन शीथ को ब्रॉड करके लिख लिया, और आगे माइलिन शीथ के आगे जो है वो लिख लिया। फिर है सॉल्टेटरी इम्पल्स, मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है। ये इसकी डेफिनेशन तो नहीं है, बस ये सिंपल मैं लिख कर देती हूँ, मैंने यहाँ पर लगाना भूल गई। ये देखिए ऐसे, फिर मेरे पास न्यूरॉन की डेफिनेशन भी थी। और आपने ये बात याद रखनी है, हमेशा हमेशा जो डायग्राम है वो आपने एक ब्लॉक में बनानी है। ब्लॉक में बना के ज़रा इसकी हम और लुक आ जाती है। अगर ये डायग्राम अच्छी नहीं बनी तो इसको इग्नोर करें। मैंने यहाँ पर इसको लेबल कर लिया। आप किसी भी मतलब आपके पास उस वक्त ब्लू मार्कर होगा, आप इसे जो है पॉइंटर से आप इसको जो है वो लाइन करें, और उसके बाद आप जो है ब्लू मार्कर से इसको लेबल कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो थोड़ा सा चेंज करना चाहा तो मैंने जो है वो ग्रीन से लिख लिया। ये थी मेरी आज की लॉन्ग क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन। आपके पास कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप उसकी इस तरह से ही जो है वो हेडिंग्स दे सकते हैं, हेडिंग्स भी और इस तरह की प्रेजेंटेशन भी। अगर ये कोई आपका चेक करने बैठे तो आपको पूरे नंबर ही देगा इंशाल्लाह। तो ये हमारे आज की प्रेजेंटेशन थी और आज की वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और कमेंट में मुझे बता दीजिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, क्योंकि मुझे इस तरह आइडिया हो जाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।